हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। द हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की थी, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के हों, सीबीएसई को, एनआईएस को, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये चैप्टर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बातें जो है छोटी से छोटी हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। साथ में डिस्प्ले जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम जो है डिस्प्ले होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The social differentiation, there is the most important here, social differentiation. They are part of the Harappa civilization. The Harappa societies appear to has been to the is a matricals in a nature. The matrical in the nature, there is a view is a base on there is a purities of their mother goddess, as indicated by there is a finding of a large number of terracotta female figurines in Punjab and Sindh regions. As a Harappan script has not been to the decipheration till now, and we have to be satisfied ourselves with his limited information on this issue. The Harappa society is comprised of people following diversity of professions. There is a priest, there is a warriors, peasant and traders and the artisans, the masons, weaver, goldsmith and pottery etc. There is structural is a mine at the site such as a Harappa and the Lothal show there are different types of building that were used as a residence by different classes. The presence of class of the workman is provided to the workman is a quarter near the galleries at their Harappa. Similarly, their workshop and the house meant for the copper smith and the bed makers has been discovered at the Lothal. In fact, we can say that those who live in the larger houses belong to be the rich class, whereas those live in the barracks like workman quarter were from the class of labor. Our limited knowledge about there is a dress styles come from to the terracotta figurines and their stone is a sculptures of the period. Men are mostly show the wearing a dress wrapped around there is a lower half of the body with one end warm over to left shoulder and under to the right arm. The other is a garment was a skirt like a dress to cover the lower portion, and they use a cotton and the woolen cloth. A piece of woven is a cloth has been to found at the Monojodharo, spandrels and the needles discovered at the many sites attest to be a practice of spinning and the weaving. That is the most important here. The Harappan people is a love to be decorate himself. Here dressing by the both man woman evident from two fingers and found at a different side. The men as well as the women arrange their hair in different style. And the people were also found of the ornament and this is a mainly is included a necklace, armlet, earrings, ware and bangle etc. used by the both of sexes, and the rich peoples is appeared to has used to the ornament of gold, silver and semi-precious
stone will their poor satisfy themselves there with the loss of terracotta। यदि हम बात करें सामाजिक विशेषताओं की, तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है सामाजिक विशेषताएं, ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोगों को समाज जो है माँ संतात्मक प्राकृतिक का था, यानी माता का जो है चलता था। यानी अभी देखा जाए हमारा समाज जो है पितृ है, तो यहाँ पर मात्र समातक प्राकृतिक का था। और इस मत का आधार है मातृ देवी की लोकप्रियता, जैसे कि पंजाब और सिंध प्रदेशों में बड़ी संख्या में मिली पक्की मिट्टी के बनी नारी मूर्ति के संकेत से मिलता है। यानी देखा जाए तो माता देवी की मूर्ति जो है इस बात को साक्ष्य है कि उस समय जो मातृ प्रधान समाज हुआ करता था, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के समाज में जो है विविध व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल थे। इसमें पुजारी, योद्धा, किसान, व्यापारी और कारीगर सम्मिलित थे। राजगुड़ और बुनकर, सुनार, कुम्हार इत्यादि भी शामिल थे। हड़प्पा और लोथल जैसे स्थानों में मिले मकानों के ढांचों से पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के लोग द्वारा आवास के लिए विभिन्न प्रकार के भवनों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के कोठार के पास बने कारीगरों के घरों से इस वर्ग के कारीगरों की उपस्थिति संबंध में हमें पुष्टि होती है। और इसी प्रकार लोथल में तांबे का काम करने वाले कारीगरों और मोती बनाने वाले कारीगरों के जो है कार्यशालाओं और उनके लिए आवासीय घरों के मिले के भी प्रमाण हमें मिले हैं। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि ये लोग बड़े घरों में रहते थे और वो धनी वर्ग से होते थे, जो कारीगरों के जो क्वार्टरों जैसे कोठरियाँ यानी बैरकों में रहते थे, और वो मजदूर वर्ग में सम्मिलित थे। उनकी वेशभूषा के ढंग के संबंध में हमारी जो सीमित जानकारी उस काल के दौरान मिली पक्की मिट्टी और पत्थर की बनी महिलाओं की मूर्ति पर आधारित है। यानी हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो हमें मूर्ति मिली है उससे हमें ये पता लग जाता है कि उनका वेशभूषा कैसा रहेगा। कहते पुरुषों को अधिकतर जिस पहनावे में दर्शाया गया है उसमें नीचे के आधे भाग में चारों ओर एक धोती सी बंधी है, जिसका एक सिरा बाएं कंधे और दाएं बाजू के नीचे है, और एक अन्य पोशाक है जो चोगे ढीला कपड़ा की तरह जो है परिधान है, जैसे शरीर के निचले भाग को जो है ढका गया है। और वे लोग सूती और ऊनी कपड़े जो उपयोग में लाया करते थे। मोहनजोदड़ो में बुनाई किया गया एक कपड़ा मिला है। अनेक स्थानों पर मिली जो है तख्तियों और सुइयों से ये साक्ष्य मिलता है कि उस समय कताई और बुनाई का जो है काफ़ी प्रचलन थी। यानी हमें उसमें कताई बुनाई का भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे चीज़ें बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय उनकी वेशभूषा किस प्रकार की रही होगी। हड़प्पा के लोगों को सजने और संवरने का बहुत ही शौक था, और विभिन्न स्थानों पर मिली पुरुषों और महिलाओं की मूर्ति से बाल संवारने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। पुरुष और महिलाएं अपने बाल को अलग अलग तरीके से संवारते थे, और ये लोग जो है आभूषण पहनने के भी शौकीन थे। इसमें मुख्य तौर पर स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो है नेकलेस, बाजूबंद, कानों के बूंदे, मोती, मन के चूड़ियाँ इत्यादि शामिल थी। ऐसा लगता है कि धनी लोग सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने गहने पहना करते थे, जबकि निर्धन लोगों को पक्की मिट्टियों के गहने से ही संतुष्ट होना पड़ता था। तो ये साक्ष्य जो है उस समय के लिए काफ़ी पर्याप्त है। Our next topic is religious beliefs and the practice. There is the most important here, religious belief and the practice. They are part of the Harappan civilization. So our knowledge on the religious belief and the practice of the Harappan is largely based on the Harappan's seals and the terracotta figurines available to us. The Harappa religious is normally termed as the animism and the worship of trees, stone, etc. A large number of terracotta figurines are discovered at the Harappan site has been to the associated with their worship of mother goddess. Many of these is a represent of females ornaments with there is a wild gold loins and cloth as a necklace. And there is a fan-shaped the head dress. In some case, the female is shown with hairs in fan, while there is one that is show the plant growing out of the uterus of a woman. The latter types of probably symbolize the goddess of the earth. There are many scholars who is referred to the worshipping of the Ilinanga is a half and the Yoni is a female sex organ by the Harappans, but some of the doubtful about it. Harappan believe in the male deity in the evident by their cell is a depictions are deleted with the buffalo horned head dress.
sitting in the yokes and posture are surrounding by animal. Many scholars identify him with the god Pasupati, lord of birds, or proto Shiva. Truly, some adapt it is the in another instance a deity is a showman with the horns and the flowing hair, standing nude between two the branches of people tree, and the worshipper is a caning links in the front. It might be representing trees worship. Animal worship also appeared to be popular among the Harappans. The evidence of the fire worship has also been to found at some sites such as the Kalibanga and the Lothal. At the Kalibanga and series of the rise to the bricks platform and the with the pit and containing ash and the animal bone has been to discover. There is identified by is a many scholar are of fire altar. This is also show that the Harappan living in the different area flowing different religious particles as there is no evidence of fire pit as the Harappan and Monojodharo. The burial practice and their rituals related is with them has been to the very important aspect as religious any culture. However, in this is a context is Harappan cities has not yielded any as monument such as the pyramids of Egypt of the royal cemeteries as a UR as a Mesopotamia and the dead body were generally studied to the north south direction with their head. Or here show the diagram of the is a goddess a mother goddess here. There is the most important diagram here. Here show the mother goddess for the Monojodharo and second here symbolic is a pupils trees is a Monojodharo. There is a most important diagram show here a mother goddess and symbolic people's trees from the Monojodharo. The Harappan civilization here dead body of the northern to southern side is a head and toward the north and the feet is a to about to south. There are dead where is a beauty with the wearings a number of earth and pot. In a some graves there are dead where is a beauties along with there is a goods such as the bangles, beads, copper, mirrors, and this may be indicate that is a Harappan is a belief in their after life after death. The life after death is the most important theory here. As the Lothal is a joint of the double vowels with a male and female body. Together we have discovered to the Kalibanga has yard evidence of symbolic is a miracle along a miracle which is the content pot but no is a bone or skeleton. This difference is a practice in the different religious or Harappa civilization may be reflect is a diversity in the religious belief. Here show the diagram here a picture of Hambed's bull seals from the Monojodharo. There is a most important here bull seal from Monojodharo found in the Monojodharo side. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है धार्मिक विश्वास और रीतियाँ. देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या जो है धार्मिक विश्वास थी और क्या रीति रिवाज थी, तो इससे हमें जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और जानेंगे कि धार्मिक विश्वास उनका किस प्रकार की थी, रीति रिवाज वो किस प्रकार के मानते थे. ये हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम जो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है. हड़प्पा के लोगों को धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज के संबंध में हमारी जानकारी अधिकतर हमें जो उपलब्ध जो है मूर्तियों पर आधारित ही है. यानी मूर्ति जो समय मिली थी उसी पर आधारित जो है यहाँ पर साक्ष्य है. हड़प्पा के लोग धर्म के आम तौर पर जो है जो उपासक यानी पेड़ों एवं पत्थरों के उपासक के रूप में माना गया है. हड़प्पा के विभिन्न स्थलों पर मिली पक्की मिट्टी की असंख्य मूर्तियां को मात्र देवी की उपासना के साथ जोड़कर देखा जा सकता है. इसमें से अधिकांश मूर्तियों में जो है महिलाओं के चौड़ी सी जो है करधनी, बाल की खाल का कपड़ा और गले में हार पहन रखा है. ये पंख के आकार का जो है शिरोवस्त्र पहने हुए हैं. कुछ मूर्तियों में महिलाओं को गोद में एक शिशु जो है लिए दिखाया गया है, तो एक मूर्ति में एक महिला के गर्भ में एक पौधा उगता हुआ दर्शाया गया है. दूसरी मूर्ति शायद जो है भू देवी की प्रतीक है. बहुत से विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा वासी लिंग जो है पुरुष यो नांग और योनि महिला की जो उपासक थे, यानी पुरुष और योनि और महिला योनि के उपासक थे, परंतु कुछ इस मत से जो है असहमत हैं. हड़प्पा वासियों का जो है पुरुष देवताओं में आस्था का साक्ष्य मिलता है.
यानी देखा जाए तो हड़प्पावासियों के जो है पुरुष देवता में आस्था के साक्ष्य में मिलता है। एक मुहर पर बनी एक आकृति से जिसमें एक पुरुष के सिर पर भैंसों के सींग वाला मुकुट है, जो योगी मुद्रा में बैठा हुआ, जिसके डायग्राम हमने पहले भी देख लिया है। और इसके आसपास कई पशु भी हैं। अनेक विद्वान इसे भगवान पशुपति यानी पशुओं के देवता मानते हैं या आदि शिव के रूप में भी देखते हैं। यद्यपि कुछ विद्वानों को का इसे मतभेद है। एक अन्य मुहर में एक सिंगी वाले देवता की आकृति है, जिसके जो है बाल हवा में उड़ते हुए हैं और ये नग्न है और पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच खड़ा है और एक उपासक घुटने के बल उसके समक्ष बैठा हुआ है। इसे पैरों की उपासना का पता भी चलता है। हड़प्पा वासियों के पशुओं की उपासना के प्रचलन का भी हमें प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होता है। कहते हैं ईसा पूर्व के मध्य देखने में आया है कि आबादी के क्षेत्र में सुकड़ने लग गए थे और उदाहरण उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा जो मूल रूप से जो है 85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इस काल में सिर्फ 3 हेक्टेयर की आबादी में सुकुर कर रह गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ की आबादी किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए थे और इसका संकेत भी हमें मिलते हैं। कालीबंगन और लोथल जैसे कुछ स्थानों से हमें अग्नि की उपासना के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन के ईंटों से बने अनेक चबूतरे के पंक्तियां और उन पर जो है बने गड्ढों से राख और पशुओं की हड्डी भी हमें मिली है। अनेक विद्वान इन्हें हवन कुंड मानते हैं। इससे यह भी दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में हड़प्पा वासियों ने विभिन्न धार्मिक रीति रिवाज जो है प्रचलित थे, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यताओं में थे। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जो चित्र के रूप में है। यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो मातृ देवी का है। ठीक है, इनके जो है सर पे आप देख सकते हो मुकुट रखा गया है, तो इसको मातृ देवी जो है हड़प्पा लोग मानते थे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो से मिला प्रतीकात्मक पीपल वृक्ष, यानी यहाँ पर जो है हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, हर एक पिक्चर में देख सकते हो कि पीपल के जो है अपने अपने गुणों को दर्शाया गया और यहाँ पर बहुत ही सरलता के साथ जो है इसको प्रदर्शन किया गया है। दूसरी तरफ जो है मोहनजोदड़ो की मातृ देवी की जो मूर्ति है, जिसको मैंने अभी बताया था, ये काफ़ी विशिष्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि इस प्रकार के उस समय जो है साक्ष्य हमें मिले हैं। कहते हैं मोहनजोदड़ो से जो है किसी भी हवन कुंड के होने का प्रमाण हमें नहीं मिला है। देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में मिली किसी भी हवन कुंड के होने का प्रमाण हमें नहीं मिला है। दफन के रीति रिवाज और उनसे संबंधित धार्मिक कर्मकांड किसी भी सभ्यता के धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। यद्यपि इस संदर्भ में जो है हड़प्पा कालीन स्थानों पर मिले मिस्र पिरामिड जैसे इमारतों पर जो है मेसोपोटामिया स्थित दर में बनी शाही कर्मगाहों की तरह ही कोई भी इमारत नहीं मिली है। शवों के प्राय उत्तर दक्षिण दिशा में जो है लटाया जाता था, जिसमें सिर उत्तर की ओर और पांव दक्षिण की ओर होते थे। मात्र मृतकों को अलग अलग संख्या में उनके साथ मिट्टी के बर्तन रख कर दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में हमें शवों के साथ चूड़ी, मोती, तांबे के दर्पण और भी वस्तु जो है रखकर दफनाया जाता था। इसे यह भी संकेत मिलता है कि हड़प्पा वासी पुण्य जन्म में विश्वास रखते थे। लोथल में 3 ऐसे ही कब्र हमें मिले हैं जिनमें महिला और पुरुष के इकट्ठे दफनाया गया है। कालीबंगन में जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है दफनाए गए एक साक्ष्य भी मिला है, यानी एक कब्र मिली है जिसमें बर्तन रखे हुए थे, परंतु कोई हड्डियां या कंकाल उसमें नहीं मिली है। रीति रिवाज में पाई गई विविधताओं से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास प्रचलन थे। देखिए, ये सब बातों से साफ ये बात हो जाता है कि उनके रीति रिवाज विभिन्न प्रकार के और विभिन्न ढंग से हुआ करता था। क्योंकि अगर आप देखिए किसी कब्र में अगर बर्तन मिल रहा है, उसमें हड्डियों कंकाल नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही अजीब बात है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारी बातें जो हैं, अगर हड़प्पा कल्चर की अगर हम उनके लिपियों को पढ़ सके, उनकी साक्ष्य को समझ सके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी रखता है कि मोहनजोदड़ो में मिली जो है कुब्बड़ वाले बैल की मोहर। देखिए, कुब्बड़ वाले बैल का मोहर कुछ इस प्रकार से हमें मिली है। ये देखने में कितना विशिष्ट और कितना ही जो है बहुत अच्छा साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। और इसकी कला आप देख के हैरान होगे कि इतनी सफाई के साथ उन्होंने इसको जो है गढ़ा है। तो कुछ तो बात रही होगी हड़प्पा कल्चर में इस तरह के बैलों को बनाने का उद्देश्य। So our next topic is the script. The Harappan where is a literate of people or Harappan seal are engraved with the various sign or character. Recent studies suggest that Harappan script is consist about 400 sign and that it was written from the right to left. However, the script has not been to the displayed as yet. It's a belief that there is due to the ideograms and graphical symbol or the character to the convey their idea or directly.
We do not know to the language they spoke through the scholar believe that they spoke Burahi and the dialect used to the Baluchis and people in the Pakistan today. However, the further research along can unravel there is a mysteries and the enable us to know about a more Harappan script. स्क्रिप्ट यानी लिपि। देखिए लिपि जो है कई मानने में इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है। हड़प्पा भाषी शिक्षित थे। हड़प्पा की मुद्राओं पर अनेक प्रकार के चिन्ह या आकृति बनी है। हाल ही में किया गया अध्ययन से यह संकेत मिला है कि हड़प्पा की लिपि में लगभग 400 चिन्ह हैं और इसे जो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, परंतु अभी तक इस लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा समझा जाता था कि ये अपने भावों को सीधे व्यक्त करने के लिए किसी भाव चित्र यानी चित्रकृतियाँ चिन्ह या अक्षर का प्रयोग किया करते थे। हमें उनकी भाषा कोई भी जानकारी नहीं मिली है, परंतु कुछ विद्वानों का विश्वास है कि ब्रोही भाषा ये बोलते थे। ठीक है, यानी ब्राहुई भाषा जो इनका मुख्य बोली थी, जिस बोली को जो है पाकिस्तान के बलूची जो है लोग आज भी बोलते हैं। यद्यपि अभी इस बारे में साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ गई कि पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर बलूची भाषा बोला करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हीं में से कुछ व्यक्ति जो है अभी पाकिस्तान के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। तो इसका साक्ष्य अभी तक मिला नहीं, तो इसके बारे में कुछ कहना स्वाभाविक बात नहीं रहेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिसकी वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।